अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल रंग महल। सुहेल की अब घर वालों के सामने, थोड़े से बंदों के सामने ऐसा स्टेज आना शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं इस बात से हैरान हूँ कि घर के पूरे ख़ानदान के सामने सारी स्टेज क्यों नहीं आती। एक ही जगह खाते हैं, एक ही जगह पीते हैं, ऐसा सबको पता लगना शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ मापारा को अपनी गलती का एहसास होता है कि हुस्ना के साथ सारा कुछ मेरी वजह से हुआ, हुस्ना इस दुनिया से गई है, मेरी वजह से गई। अगर मैं वहाँ पर ना जाती तो हुस्ना बच जाती, किसी को पता भी ना चलता। वो बेचारी माफ़ी मांगने के लिए उसकी कब्र पर आती है, फातिहा भी पढ़ रही होती है, उससे माफ़ी भी मांग रही होती है। वहाँ पर मौके पे राइद भी पहुँच जाता है। जैसे ही मापारा राइद को देखती है तो गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है कि पहले आप लोग मरवाते हो, उसके बाद तइज़्ज़त करने के लिए उसकी कब्र पर भी पहुँच जाते हो। राइद उसकी ये बात देख कर मतलब सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये कैसे और कौन सी बात कह रही, कौन सा उसने बड़ा ज़बरदस्त लाग उसके ऊपर मार दिया। तो रईद इस बात पे काफ़ी शर्मिंदा होता है। रईद को कहती है कि मैंने आपको कहा भी था कि हुस्ना बेकसूर है और वो उसे मरवा देगी, हमें किसी भी सूरत में इसे यहाँ से निकालना पड़ेगा, लेकिन आपने मेरी किसी भी बात पे यकीन नहीं किया। आखिरकार वो ही अब सुहेल ने ये सब कुछ करके बेइज्जत बरी भी हो गया, उसे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और इसमें आपकी भाभी भी मुलविस है। अगर आपकी भाभी इसमें मुलविस ना होती तो हो सकता था हुस्ना बच जाती, आपकी भाभी को भी सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब कि मापारा रईद को बहुत ज़्यादा खरी खरी बातें सुना देती है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उससे कहते हैं कि आपकी माँ ने क्या कहा था कि मेरी तरबियत अच्छी हो रही है, लेकिन आपकी जो रगों के अंदर खून दौड़ा है वो बहुत ही गंदा है। तो अब बताओ आप कौन सा खून अच्छा है और कौन सा खून गंदा है। क्योंकि रईद के ऊपर इस तरह से बातें करी सुहेल की तरह, क्योंकि सुहेल ने जिस हिसाब से ये सब कुछ किया तो रईद उसे फ़ौरन जवाब देते और उससे कहता है कि मापारा इसमें सुहेल भैया कोई भी कसूर नहीं है, उसने हमारी बेटी को, भतीजी को किडनैप किया था, इस वजह से उसने उसको मारा। तो मापारा उससे कह दी है कि क्या ये अब कब्र में जो खून पड़ा हुआ है, जो खून है, ये कब्र में जो चीज़ पड़ी है, इसके अंदर जो खून दौड़ है, क्या ये अब अच्छा है या गंदा है। तो इस बात पे रईद को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे फ़ौरन मुंह तोड़ जवाब देते हैं। रईद उसे कहता है कि मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ और आराम से बात करो। लिहाज मैं तुम्हारा इस वजह से कर रहा हूँ कि आपने जो हमारी भतीजी को बचाया, इस वजह से मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसा जवाब देता कि तुम सारी ज़िंदगी याद करते। तो मापारा उसे कोई भी जवाब नहीं देती, क्योंकि रईद फिर से अपनी बातों पे, पुरानी बातों पे आ चुका है। ऐसा फिर वो अपनी पुरानी यादें ताज़ा करना शुरू कर देते, क्योंकि इसको समझाना और ऊँट को रक्शे में बिठाना एक ही बराबर है। इसको जितना भी समझाओगे उसके 15-20 मिनट बाद फ़ौरन उस बात से मुकर जाता है, दूसरी तरफ हो जाता है। अब रईद के सामने सारी सच्चाई है, हर चीज़ उसे पता है कि ये सारा मामला, सारा काम मेरे भाई ने किया है, लेकिन फिर भी वो किसी भी बात में मापारा की यकीन नहीं कर रहा और फिर उसे फ़ौरन खरी खरी बातें सुनाता है। तो मापारा उससे समझाए बगैर वहाँ से चली जाती है, अपने घर जाती है। जैसे जाती है तो आगे सुहेल खड़ा होता है। सुहेल की ये हालत देखकर मापारा मज़ीद गुस्से में आ जाती है। सुहेल उसे यकीन दिलाता है और उससे कहता है कि मापारा तुम जैसा भी अब कहोगी, जो चीज़ तुम कहोगी मैं तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ, मतलब निकाह भी करने के लिए तैयार हूँ। तो मापारा उससे कहती है कि क्या तुम मुझे डिस्कवर कर रहे हो। सुहेल उसे कहता है कि मैं आपको नहीं कर रहा बल्कि तुम मुझे कर रहे हो, प्लीज़ मापारा अब तुम मेरे साथ निकाह कर लो। तो मापारा उसके ऊपर एक फ़ौरन शर्त रखती है और वो जो शर्त रखती है, इस शर्त के ज़रिए मापारा अपने मकसद में कामयाब होगी और उसे वो कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या निकाह करना चाहते हो तो तुम हाजरा को तलाक दो, क्योंकि तुम्हारी पहले बीवी है और दूसरी बीवी मैं आपकी बिल्कुल भी नहीं बन सकती। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अकेला रहना चाहती हूँ। तो मेरी जो ये कामयाबी है, मेरी खुशी है, यही है कि तुम हाजरा को तलाक दो। तो ये बात सुनकर सुहेल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सुहेल ऐसा नहीं करना चाहता। अगर ऐसा करेगा तो हाजरा उसके मुखालिफ हो जाएगी। हाजरा सारे राज जाकर इसके घर वालों को बता देगी, मापारा के पास भी आएगी, उससे माफ़ियाँ भी मांगेगी, उससे कहेगी कि तुमने मेरा घर बर्बाद करना चाहती। तो मापारा का मौका होगा यहाँ पर। मापारा फिर इसे सारी बातें सुनाएगी और उससे कहेगी कि तुमने किसका घर बर्बाद किया, कितनों का घर बर्बाद किया। इस चीज़ से सुहेल काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसा तो वो नहीं करना चाहता और मापारा को भी नहीं छोड़ना चाहता। हो सकता है कि सुहेल हाजरा को जाकर तलाक दे दे या उसे घर से निकाल दे और मापारा के पास है शादी करने के लिए। रईद को थोड़ी सी गैरत आ जाती है, वो अपनी माँ के पास जाता है और उससे कहता है कि माँ जी, मैं सुहेल को एक ऊंचे मकाम पर देखना चाहता, एक अच्छी पोस्ट पे देखना चाहता, लेकिन सुहेल की ये हरकत देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये ऊंचे मकाम पर जाए। तो उसकी माँ फ़ौरन मुकर जाती है और उसे कहती है कि बेटा, इसमें सुहेल का कोई भी कसूर नहीं है, वो जो लड़की थी वो गलत थी, वो सारा कसूर उससे कहे। और राइड उससे कहता है कि
अम्मा जी उसकी जो दोस्ती थी वो 4 सालों से चल रही थी, पुराना ताल्लुक़ था। तो उसकी माँ, मैं इस बात से हैरान हूँ, उसकी माँ जब ये बात करती है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। उसकी माँ उससे कहती है कि ठीक है उसका 4 साल से ताल्लुक़ था, काम दोस्ती भी हो सकती है जिस तरह लड़की और लड़कों की तरह होती है। तो रही उससे कहते हैं कि दोस्ती एक अलग बात है, जो बच्चा था वो किसका था। तो इस बात से शैला मैडम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि इसको तो कुछ भी नहीं पता। ये अभी भी अपने बेटों की मतलब सैड कर रही है, इसके बेटे ठीक है और ये जो लड़कियां हैं जितनी भी दुनिया जहान की, ये सारी गलत हैं। फजल साहब को ऐसा ऐसा थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में एहसास होना शुरू हो चुका होता है। वो सुहेल को अपने पास बुलाता है, सुहेल को कहता है कि हाँ जी क्या बना केस का। तो सुहेल उसे फ़ौरन सब कुछ बता देता है और उससे कहता है कि अबू जी मैंने बेइज्जत बरी भी हो चुका हूँ, सब कुछ केस भी सारा ख़त्म हो चुका, बच्ची भी हमें मिल चुकी और वो लड़की भी इस दुनिया से चली गई, उसको सज़ा भी मिल गई। तो फजल साहब ये बात सुनकर परेशान सा हो जाता है और उससे कहता है कि बेटा तुम इस केस से, इन चीज़ों से तो बच सकते हो, लेकिन अल्लाह की पकड़ से तुम कभी भी नहीं बच सकते। जिस तरह तुम एक जुल्म किया उस लड़की के साथ, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब इस चीज़ का मुझे तो नहीं पता कि फजल साहब को कैसे ख्वाब में सब कुछ दिखाई गया है या फजल साहब को किसी ने बताया है। शैला मैडम ये बात जाकर करती है फजल साहब के साथ और फजल साहब फिर अपने बेटे के साथ ये बात करता है। तो इस चीज़ से ऐसा ऐसा दायरा घूमना शुरू हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ रह चुका है एक राइड को हर चीज़ का पता है, लेकिन वही ऊँट वाली बात आ जाती है कि 5 मिनट के बाद ये भूल जाता है कि मुझे किसने क्या कहा था और किसने क्या कहा था। इस चीज़ से अब राइड के सामने सारी सच्चाई आनी चाहिए। राइड के सामने एक ही तरीके से सच्चाई आएगी, वो होगा कि महापारा जाकर सुहेल के साथ निकाह करने के लिए बात करेगी। सुहेल पहले जाकर हाजरा को छोड़ेगा और उसके बाद महापारा के पास जाएगा। तो इस तरीके से एक गेम फिर से बनेगी। अब सारी गेम आई हुई है महापारा के ऊपर, महापारा सुहेल को सज़ा देगी। अल्लाह की पकड़ में आना तो इनका फिर पूरा घर बर्बाद होगा, पूरे घर में परेशानियां आ जाएंगी। इसकी बेटी का भी हो सकता है कि सुहेल का जो कर्ज है इसकी बेटी भी अदा कर सकती है। तो इस तरीके से इन लोगों को सज़ा मिल सकती है। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आएगा। अब देखना है, स्टोरी थोड़ी सी घूम चुकी है, थोड़ी सी स्टोरी को अब बड़ा करते जा रहे हैं ऐसा ऐसा, क्योंकि स्टोरी जिस हिसाब से इंटरेस्टिंग बनती जा रही है तो लोगों की धड़कन मज़ीद तेज़ होती जा रही है। तो अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।